अब रनवे की नहीं पड़ेगी जरूरत, समंदर की लहरों पर ही उतरेगा। भारत का नया उड़न खटोला 3,500 करोड़ के दाम ने बदल दी है पूरी बाजी। अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक बिछ गया है जाल। अब ड्रैगन की हर हरकत पर रहेगी सीधी नजर। 15 एल्बाट्रॉस परिंदों का ऑर्डर हुआ फाइनल। एरोस्पेस की दुनिया में भारत ने दी है ऐसी दस्तक कि विदेशी कंपनियों के छूट गए पसीने। पर्यटन तो बस एक मुखौटा है, असल में समंदर पर कब्जा जमाना है। मोदी सरकार के इस जल थल प्लान से हिल गया है पूरा हिंद महासागर। सड़कों और आसमान के बाद अब पानी पर राज करेगा भारत। स्वदेशी कंपनी ने तोड़ा विदेशी ताकतों का गुमान, रच दिया गया है नया इतिहास। जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान में उड़ते बड़े बड़े फाइटर जेट्स और रफाल की गर्जना पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त जमीन पर, या यूं कहें कि पानी पर, भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने एविएशन इंडस्ट्री के सारे नियम कायदे बदल कर रख दिए हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश को ताकतवर बनने के लिए बड़ी बड़ी मिसाइलें या परमाणु बम चाहिए होते हैं, लेकिन कभी कभी एक सही बिजनेस डील और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मास्टर स्ट्रोक दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी होता है। खबर आई है भारत के एविएशन सेक्टर के गलियारों से, जहां एक ऐसा समझौता हुआ है जो देखने में तो सिर्फ कुछ जहाजों की खरीद लगता है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यह भारत की ब्लू इकोनॉमी और कोस्टल सिक्योरिटी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इंतजार दशकों से था। 3,500 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटी रकम नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अपनी तिजोरी खोल दी है और इशारा साफ है, अब भारत को जमीन की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए। अब हम पानी से उड़ान भरेंगे और पानी पर ही राज करेंगे। लेकिन आखिर माजरा क्या है? क्यों अचानक भारत को इन अजीबोगरीब दिखने वाले जहाजों की याद आई? क्या ये सिर्फ टूरिस्ट्स को घुमाने का प्लान है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सामरिक साजिश है जो चीन को हिंद महासागर में घेरने के लिए रची गई है? वो कौन सी कंपनी है जिसने बोइंग और एयरबस के दौर में भारत में अपनी धाक जमा ली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के वो द्वीप जो अब तक मुख्य जमीन से कटे हुए थे, अब सामरिक अड्डे बनने जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस के इस पर्दे को हटाते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिसने बाजार में गर्मी बढ़ा दी है। ये खबर जुड़ी है एक नाम से, एपोजी एरोस्पेस। हो सकता है आपने पहले ये नाम ज्यादा न सुना हो, लेकिन ये नाम अब हर जुबान पर चढ़ने वाला है। भारत की इस स्वदेशी कंपनी को एक ऐसा ऑर्डर मिला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ऑर्डर है 15 एल्बाट्रॉस 2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब, ये एम्फीबियस क्या बला है? तो आसान भाषा में समझिए, ये वो जहाज हैं जो जमीन के रनवे से तो उड़ ही सकते हैं, साथ ही साथ ये समंदर, झील या किसी भी बड़े जलाशय के पानी पर मजे से उतर सकते हैं और वहीं से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। यानी इन्हें किसी कंक्रीट के रनवे की मोहताजी नहीं है। ये डील सिर्फ जहाजों की खरीद तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जो असली गेम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने 3,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया है। किस लिए? देश भर में वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए। सोचिए, एक हवाई अड्डा बनाने में सालों लग जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती है और अरबों रुपए का खर्चा आता है। लेकिन एक वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक जेटी, एक छोटा टर्मिनल और शांत पानी। प्रकृति ने हमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा मुफ्त में दी है और भारत अब जाकर इस कुदरती खजाने का सही इस्तेमाल करने जा रहा है। एल्बाट्रॉस 2 जैसे जहाज इस नई व्यवस्था के सिपाही होंगे। ये 15 जहाज तो बस शुरुआत है। जानकारों की माने तो ये संख्या आने वाले सालों में 100 के पार जाने वाली है। ये भारत की उस महत्वाकांक्षी उड़ान योजना UDAN का हिस्सा है, जहां हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन इस बार वो जहाज रनवे पर नहीं, बल्कि गंगा नदी या हिंद महासागर की लहरों पर उतरेगा। अब जरा इस खबर के उस पहलू को टटोलते हैं जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा। ऊपर से देखने पर यह पर्यटन और कनेक्टिविटी की खबर लगती है। कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या 3,500 करोड़ सिर्फ पर्यटकों को घुमाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं? जी नहीं।
आपको समझना होगा कि अंडमान और लक्षद्वीप भारत के लिए सिर्फ छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है। ये हिंद महासागर में भारत के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कभी न डूबने वाले विमान वाहक पोत हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन द्वीपों के छोटे छोटे टापुओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वहां रनवे बनाना पर्यावरण के लिहाज से और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से नामुमकिन था। यहीं पर एंट्री होती है एल्बाट्रॉस 2 की। ये जहाज उन छोटे टापुओं तक रसद, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचा सकते हैं जहां अब तक सिर्फ नाव से जाया जा सकता था, जिसमें घंटों लगते थे। लेकिन इसका असली सामरिक महत्व समझिए। मान लीजिए कल को समंदर में कोई हलचल होती है, कोई दुश्मन जहाज हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है। हमारे बड़े निगरानी विमान P-8I को तैयार होने और पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन ये छोटे एम्फीबियस विमान जो पहले से ही इन द्वीपों पर मौजूद होंगे, तुरंत उड़ान भर सकते हैं। ये आंख और कान का काम करेंगे। इनमें सर्विलांस गियर फिट किए जा सकते हैं। ये कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए एक वरदान साबित होंगे। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों को भेज रहा है। ऐसे में हमें जरूरत थी एक ऐसे नेटवर्क की जो कोने कोने में मौजूद हो। ये वाटर एरोड्रोम्स वही नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। अब भारत का हर एक लैगून, हर एक खाड़ी एक संभावित एयरबेस बन सकती है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि भारत का जहाज कहां से उड़ेगा और कहां उतरेगा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और बात जो इस डील को गेम चेंजर बनाती है वो है मेक इन इंडिया का ठप्पा। अब तक सी प्लेन या एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के नाम पर दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों का राज था, जैसे कनाडा की डी हैविलैंड या जापान की शिनमेवा। जब भी भारत को ऐसे जहाजों की जरूरत होती थी, हमें इनका मुंह ताकना पड़ता था। ये अपनी शर्तों पर जहाज देते थे, मुंह मांगी कीमत वसूलते थे और स्पेयर पार्ट्स के लिए भी नखरे दिखाते थे। स्पाइस जेट ने कुछ साल पहले कोशिश की थी, लेकिन विदेशी जहाजों के मेंटेनेंस और खर्च ने उस प्रोजेक्ट को ठंडा कर दिया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। एपोजी एरोस्पेस ने एल्बाट्रॉस 2 के साथ जो दाम खेला है, उसने विदेशी मोनोपोली की कमर तोड़ दी है। जब घर में ही जहाज बनेगा तो उसकी लागत कम होगी, उसका मेंटेनेंस आसान होगा और सबसे बड़ी बात, पैसा देश के अंदर ही रहेगा। ये 15 जहाजों का ऑर्डर भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक नई जान फूंक देगा। इससे न जाने कितने इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी, कितनी छोटी कंपनियों को काम मिलेगा जो इसके पुर्जे बनाएंगी। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो अब हकीकत में रंग भर रही है। दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ बायर यानी खरीदार नहीं है, बल्कि वो अपनी जरूरत की हर हाईटेक मशीन खुद बनाने का दम रखता है। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की डिमांड बढ़ रही है, कौन जानता है कल को भारत यही एल्बाट्रॉस 2 मालदीव, मॉरिशस या वियतनाम जैसे देशों को निर्यात करता हुआ नजर आए। ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का बेहतरीन मिश्रण है। अब जरा इकोनॉमी के चश्मे से देखिए। 3,500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हवा में नहीं उड़ेगा, ये जमीन पर रोजगार पैदा करेगा। जब एक वाटर एरोड्रोम बनता है तो उसके आसपास पूरी एक इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। टैक्सी वाले, होटल वाले, गाइड, स्थानीय दुकानदार, सबकी कमाई बढ़ती है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिवर नेटवर्क है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब अब सिर्फ नदियां नहीं बल्कि हाईवे बनने जा रही हैं। सोचिए, वाराणसी से प्रयागराज या गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाने के लिए आपको घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। आप बस नदी किनारे जाइए, जहाज में बैठिए और पानी से उड़ान भरकर दूसरी जगह पानी पर ही उतर जाइए। ये समय की बचत तो है ही, साथ ही ये लॉजिस्टिक्स की लागत को भी कम करेगा। AAI का ये मास्टर प्लान भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने का सबसे सस्ता और टिकाऊ मॉडल है। हर जगह हवाई अड्डा नहीं बन सकता, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे होते हैं, लेकिन नदियां और तालाब तो हर जगह हैं। सरकार ने इस नस को पकड़ लिया है। 2025 में हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया और 2026 में ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे चमकता हुआ सितारा बनकर उभरे हैं। ये भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार देगा जो बुलेट ट्रेन भी शायद न दे पाए, क्योंकि ये देश के उन हिस्सों को मुख्य धारा से जोड़ेगा जो अब तक कटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राह में कांटे नहीं हैं। सी प्लेन ऑपरेशन आसान नहीं होता। पानी का बहाव, मौसम की मार और सुरक्षा के मानक, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। अतीत में हमने देखा है कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू तो हुए लेकिन मेंटेनेंस की कमी से बंद हो गए। एपोजी एरोस्पेस के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें साबित करना होगा कि उनका एल्बाट्रॉस 2
दुनिया के किसी भी बेहतरीन जहाज से कम नहीं है। सुरक्षा के मामले में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है और सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ये 3,500 करोड़ सही जगह लगें, न कि फाइलों में दब कर रह जाएं। बावजूद इसके जो हौसला और जो विजन इस डील में दिख रहा है वो काबिले तारीफ है। रिस्क लिए बिना कोई देश सुपर पावर नहीं बनता। भारत ने रिस्क लिया है एक नई तकनीक पर, एक नए आइडिया पर, और इतिहास गवाह है कि जो समय से पहले भविष्य को पहचान लेता है वही दुनिया पर राज करता है। ये 15 जहाज तो बस एक बानगी हैं। असली खेल तो तब शुरू होगा जब भारत के हर बड़े शहर के रिवर फ्रंट पर आपको ये जहाज उतरते हुए दिखेंगे। तब हम कहेंगे कि हाँ, भारत बदल रहा है और भारत उड़ रहा है। तो दोस्तों, भारत ने अपनी सीमाओं को अब जमीन तक सीमित नहीं रखा है। हमने आसमान जीता, हमने अंतरिक्ष में झंडे गाड़े और अब हम समंदर की छाती पर अपने हवाई अड्डे बना रहे हैं। एपोजी एरोस्पेस और AAAI का ये गठजोड़ सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये चीन को एक मूक संदेश है कि हिंद महासागर में भारत को घेरने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ का पानी भी अब भारत की वायुसेना का रनवे बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या सी प्लेन और वाटर एयरोड्रोम भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर बदल पाएंगे, या फिर ये प्रोजेक्ट भी सरकारी फाइलों में उलझ कर रह जाएगा? क्या ये 3,500 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।